हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ यहाँ पर फॉरएवर का जो प्रोडक्ट आता है तो वो मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ। तो मेरे पास जितना भी फॉरएवर का प्रोडक्ट है उसका नॉलेज मैं आपको देने वाली हूँ कि यहाँ पर मेरे पास जितना भी प्रोडक्ट है फॉरएवर का वो किस तरह से यूज करना है आपको। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि सबसे पहले आपको लगाना है मिल्क। जो क्लिनजिंग मिल्क से पहले आता है आपको जब भी क्लाइंट पर मेकअप करना हो तब सबसे पहले टिश्यू को यूज करना है। वेट टिश्यू से उसका फेस क्लीन करना है। उसके बाद ऑयल आता है तो वो आपको लगाना है। ये जो मेकअप लॉकर है, ये जो मेकअप लॉकर है वो भी लग्जरियस का है। तो उसको आपको मेकअप को लॉक करने के लिए ये मेकअप लॉकर आता है। उससे अलग शाइन भी आती है। तो ये आपको मेकअप लॉकर को पहले लगाना है। फिर मेकअप लॉकर करने के बाद आपको मॉइस्चर, फेस में मॉइस्चर देने के लिए एक सिल्क टच की मिल्क क्रीम आती है वो आपको लगानी है। ये आप देख सकते हो कि ये जो जो क्रीम है, मिल्क क्रीम, उससे आपको वो जो मेकअप लॉकर है उसके बाद आपको लगानी है। अब आपको लगाना है प्राइमर लगाना है, या तो आपको बूस्टर ऑयल करना है। तो बूस्टर ऑयल क्या यूज होता है कि आपकी स्किन अगर कोई ड्राई है, ज्यादा पिंपल वाली है, तो उससे आपको मॉइस्चर होगा, आपकी स्किन तो अच्छे से प्रिपेयर होगी। तो वैसे ही आपको लगाना है बूस्टर ऑयल। तो मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ कि बूस्टर ऑयल जो होता है वो भी मेरे पास फॉरएवर का है बूस्टर ऑयल। ये आप देख सकते हो कि इसकी जो क्वांटिटी है, ये आप देख सकते हो कि ये जो बूस्टर ऑयल आता है वो बिल्कुल वाटर बेस्ड आता है। ठीक है, तो इसकी भी शाइन अच्छी दिख रही है। आपको ये बूस्टर ऑयल अगर आपको लिक्विड आपका फाउंडेशन जो है वो फाउंडेशन में भी ऐड कर सकते हो, क्योंकि ये जो बूस्टर ऑयल है वो कोई ऐसा इफेक्ट नहीं करेगा आपका मेकअप में, लेकिन अलग से शाइन दिखेगा। तो इसलिए आपको बूस्टर ऑयल अगर आपको फाउंडेशन में मिक्स करना है तो आप उसमें मिक्स कर सकते हो। अगर आपको प्राइमर करने के बाद आपको करना है तो आप वो भी कर सकते हो। मॉइस्चराइजर के बाद बूस्टर ऑयल करना है, आप फाउंडेशन में भी लगा सकते हो। और आप बूस्टर ऑयल आपका जो आपने जो किया है आपका ये मिल्क, उससे भी उसके बाद में भी आप लगा सकते हो। उसके बाद आपको करना है प्राइमर। यहाँ पर मेरे पास जो प्राइमर है वो वाटर बेस में है, फॉरएवर का प्राइमर है मेरे पास। तो आप देख सकते हो ये जो प्राइमर है वो भी एकदम थिक क्वांटिटी में है। तो इससे आप यूज कर सकते हो। ऑल स्किन टाइप आपके पास क्लाइंट आते हैं तो आपको उससे यूज करना है। आप किसी भी तरह की स्किन हो, अगर ड्राई है, मॉइस्चर है, अगर उसकी स्किन पिंपल्स वाली है तो उसमें भी आप यूज कर सकते हो। तो वैसा ही आपको करना है। उसको प्राइमर को सारी स्किन ऊपर आप उसे यूज कर सकते हो। उसके बाद आपको करना है फाउंडेशन। फाउंडेशन कौन सी शेड्स का आता है वो मैं आज आपको दिखाऊंगी। कि जो फाउंडेशन आता है आपको फॉरएवर में दो टाइप्स के फाउंडेशन आते हैं, एक है अल्ट्रा और दूसरा है प्रो। तो अल्ट्रा आप कोई भी साइडर में यूज कर सकते हो, और प्रो जो है वो ब्राइडल मेकअप में भी यूज होता है। तो यहाँ पर मैं आपको दोनों तरह की बताऊंगी कि मेरे पास जो अल्ट्रा में शेड है वो शेड नंबर 13 है। ठीक है, तो यहाँ पर जो फॉरएवर का मेरे पास जो फाउंडेशन है पहला अल्ट्रा वाला, तो उसको मैं यहाँ पर आपको निकाल के दिखाती हूँ कि किस तरह का वो बेस आता है। ये आप देख रहे हो कि उसका जो अच्छे से पिगमेंट आता है वो बिल्कुल लिक्विड आता है। अपने हाथों में या तो अपने फेस पर इजीली वो ब्लेंड हो जाता है। तो इस तरह से अल्ट्रा का जो उसमें जो स्ट्रक्चर आता है वो बिल्कुल एकदम नॉर्मल ही आता है। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि यहाँ पर अल्ट्रा नहीं और उसका जो प्रो आता है फॉरएवर में, तो वो प्रो किस तरह का काम देता है आपको। मेरे पास यहाँ पर प्रो में 3 शेड्स है। वो 3 शेड्स कौन से वाले हैं, और एक जो शेड है वो 2 नंबर के शेड है, यहाँ पर 10 नंबर के शेड है, और ये 5 नंबर का शेड है। तो यहाँ पर मैं 3 शेड्स क्यों रखती हूँ, क्योंकि मेरे पास अगर किसी भी क्लाइंट के किसी भी
क्लाइंट आ सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर डार्क स्किन वाले भी आते हैं, लाइट स्किन वाले भी आते हैं। तो यहाँ पर एक फाउंडेशन से काम नहीं चलेगा, आपको 2-3 फाउंडेशन आपकी वेनिटी में रखने हैं, अलग अलग शेड में आपको रखना है। अगर आपके पास 2-3 शेड में नहीं है फाउंडेशन तो आपको एक प्रो भी ले सकते हो और एक अल्ट्रा भी ले सकते हो। इसी तरह से आपको अलग अलग फाउंडेशन का शेड रखना है, उसके बाद आपको मिक्सिंग करके फाउंडेशन क्लाइंट पर लगाना है। आपने जब भी ये फाउंडेशन लगाते हो तो आपको 2 शेड हमेशा मिक्स करने हैं, एक लाइट और एक डार्क। एक आपका जो क्लाइंट का फेस का स्किन टोन है उससे कई एक गुना आपको कम करना है, आपको लाइटली लेना है और एक आपको थोड़ा सा लाइट लेना है। तो इस तरह से आपको 3 शेड को अच्छे से मिक्स करके आप 2 शेड भी मिक्स कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर आपको 10 नंबर का जो शेड है उससे दिखाऊंगी कि किस तरह से उसका स्ट्रक्चर आता है और किस तरह से वो ब्लेंड होता है प्रो में। ये जो मेरे पास फॉरएवर का प्रो मेकअप है उससे मैं आपको दिखाती हूँ। 10 नंबर का शेड है डार्क। ये आप देख रहे हो कि मैंने यहाँ पर एक बूंदी रखा है तो इजीली वो इस तरह से स्प्रेड हो रहा है। जिस तरह से मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया है फिर भी वो अच्छे से ब्लेंड हो रहा है। ठीक है, ये मेरे पास एकदम डार्क शेड था जिसे मेरी वेनिटी में मैं इसे रखती हूँ क्योंकि मेरे को यहाँ पर क्लाइंट को अकॉर्डिंग मेकअप करना है। कोई आपको बोले नेचुरली मेकअप लुक चाहिए तो आप इसे इसे इससे फाउंडेशन, ये दोनों फाउंडेशन एक अल्ट्रा और एक प्रो का फाउंडेशन मिक्स करके आप लगा सकते हो। तो आपको देखना है कि ये जो मैंने स्प्रेड किया है अब मेरे हाथों में वो अच्छे से यहाँ पर हो चुका है। ये जो है आप मेरा प्रो का फाउंडेशन है 10 नंबर का शेड। अब मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ पर 5 नंबर का शेड जो थोड़ा लाइट होगा। ये मेरा है 5 नंबर का शेड जो है उसे मैं आपको लगाकर दिखाती हूँ। जिस तरह से मैं यहाँ पर सिर्फ इतना ही बूंद रखती हूँ तो वो अपने आप ही नीचे की तरफ स्प्रेड होने लगता है। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको कलर शेड जिस तरह से यूज होते हैं वैसा मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगी कि किस तरह से आपको कलर्स को यूज करना है, किस शेड को आप किस स्किन पर यूज कर सकते हो वो मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगी। अब आपने देख लिया कि यहाँ पर मैंने 3 शेड आपको दिखा दिए हैं। ये है मेरा अल्ट्रा और ये दोनों प्रो है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी फेयर स्किन टोन पर किस तरह से फेयर मेकअप किया जाता है तो वो यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये जो शेड है ये व्हाइट है, ये डार्क है तो उससे मैं आपको अच्छे से दिखाऊंगी। तो ये जो मेरा शेड है वो एक बिल्कुल ही लाइट है। ये जो लाइट शेड है उससे मैं अपने हाथों में लगाकर आपको दिखाती हूँ कि ये जो लाइट शेड आपकी किस तरह की स्किन में यूज होता है। ये बिल्कुल ही फेयर होगा। ये आप ब्राइडल में ही सिर्फ यूज कर सकते हो, इंडियन टोन पर ये यूज नहीं होगा। ठीक है, आप देख सकते हो कि मैंने जो जिस तरह से यहाँ पर फाउंडेशन रखा है वो किस तरह से नीचे की तरफ ब्लेंड हो रहा है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर आपको 4 शेड बताए हैं जो वो मैं आपको दिखाती हूँ कि अब किस तरह की स्किन पर आपको ये यूज करना है। अगर आपके पास कोई नॉर्मल स्किन वाले आए, अगर आपके पास कोई नॉर्मल स्किन वाली क्लाइंट आए उसकी स्किन बिल्कुल इंडियन टोन पर है तो आपको ये देखना है कि आप कौन सा जो शेड है आप उस पर यूज कर सकते हो। तो ये जो बीच के जो शेड्स है ये 5 नंबर का और ये हमारा 20 नंबर का, तो वो शेड आप यहाँ पर उसको यूज कर सकते हो कि किस तरह से आपको ये मिक्स करना है। आपको एक प्लेट लेनी है, उसके बाद ये दोनों शेड्स को थोड़ा थोड़ा सा लगाकर आपको उसको मिक्स करना है। फिर बाद में आपको उसे अच्छे से अप्लाई करना है फेस पर। तो इस तरह से आप उसके फेस पर आप अच्छे से कर सकते हो। अगर उससे डार्क स्किन वाले क्लाइंट आपके पास आते हैं, अगर उसके डार्क स्किन वाले आपके पास क्लाइंट आते हैं तो आपको ये दोनों शेड को मिक्स करना है। ये ज्यादा डार्क है 10 नंबर का शेड
और ये है आपके पास 14 नंबर का शेड। तो उससे आपको मिक्स करके लगाना है। आपको प्लेट में जैसे बोला है वैसे ही आपको प्लेट में मिक्स करना है पहले फाउंडेशन को, उसके बाद आपको फेस की क्लाइंट के फेस पर आपको अप्लाई करना है, अच्छे से ब्लेंडिंग करना है। तो उसका नॉर्मल जो मेकअप है, नेचुरली मेकअप दिखेगा यहाँ पर। तो आपको इस तरह से यूज करना है। अगर आपको जो ये फेयर जो टोन है उसको यूज करना है तो आप सिर्फ ब्राइडल पर ही यूज कर सकते हो, किसी और पर आपको यूज नहीं करना है। अगर आपकी ब्राइडल की स्किन भी डार्क है तो आप इसे फेयर टोन में यूज नहीं कर सकते हो। तो ये है मेरा फाउंडेशन का नॉलेज। अब आपको मैं दूंगी लूज पाउडर जो होता है, ट्रांसलेशन पाउडर, उसका नॉलेज मैं दूंगी कि यहाँ पर मेरे पास जो ट्रांसलेशन पाउडर और लूज पाउडर है, तो लूज पाउडर मैं आपको दिखाऊंगी फॉरएवर का, जो बनाना शेड में है मेरे पास। आपको रेगुलरली यूज करने में आपको बनाना शेड ही लेना है। आपके पास कोई भी अलग तरह के जो लूज पाउडर है भी तो आपको बनाना शेड में भी लेने हैं। आपके पास लोरा मॉर्शल है या तो मेक का है, किसी भी कंपनी का है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ बनाना शेड में लेना है, क्योंकि बनाना जो शेड है वो रेगुलरली स्किन पर यूज होता है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगी कि यहाँ पर जो फॉरएवर का है मेरे पास, जो फॉरएवर का लूज पाउडर है, उससे आपको इस तरह से लेकर आपको किस तरह से लेना है। ये फॉरएवर का आप कोई भी आप लूज पाउडर लेते हो तो वो लूज पाउडर को आपको पहले आपके हाथ में मर्ज करना है, फिर बाद में क्लाइंट के फेस पर, ठीक है। तो इस तरह से मैंने लूज पाउडर को लिया, फिर बाद में अपने हाथ पर मर्ज किया। इसके पिगमेंट जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट है, तो आप इसको लेना है, फिर बाद में इसे मर्ज करना है, फिर बाद में यहाँ पर डेप डेप करके आपको फेस पर लगाना है। आप कोई भी यहाँ पर लूज पाउडर ले सकते हो किसी भी कंपनी का, लेकिन फुल कवरेज वाला हो ऐसा ही आपको लेना है। यहाँ पर आपको मेकअप को अच्छे से लॉक करना है, इसीलिए आपको फुल कवरेज वाला ही ये जो लूज पाउडर आता है वो लेना है। अब ट्रांसलेशन पाउडर आपको कहाँ पर यूज होता है कि ये जो ट्रांसलेशन पाउडर है वो ट्रांसलेशन पाउडर आपको सिर्फ हाईलाइट देने के लिए ही यूज होता है, आपको इसे पूरे फेस में नहीं लगाना है। आप जब भी ब्राइडल को मेकअप करते हो या तो कोई मॉडल को रेडी करते हो तो आपको ये जो अंडर आइज है उसकी अंडर आइज की नीचे की जो जगह है वहां पर आपको लूज पाउडर करना है। और जब भी आप यहाँ पर जो कोई मॉडल या तो आपकी ब्राइडल है तो उससे आप यहाँ पर कंटोरिंग करते हो, ब्लशर करते हो, उसके नीचे की जो जगह है यहाँ पर चिक के पास और जो लाइन के ऊपर थोड़ा, वहां पर ही आपको ये यूज करना है। सिर्फ और सिर्फ वहां पर ही ट्रांसलेशन पाउडर यूज होता है। तो इसका भी अच्छी तरह से आपको ख्याल रखना है कि ट्रांसलेशन पाउडर और लूज पाउडर में कितना डिफरेंट है। लूज पाउडर आपको पूरे फेस में करना है और ट्रांसलेशन पाउडर आपको सिर्फ और सिर्फ हाईलाइट की जगह पर ही करना है। तो इस तरह से मैंने आपको बता दिया कि आपको लूज पाउडर और ट्रांसलेशन पाउडर को किस तरह से यूज करना है। फिर आता है कॉम्पैक्ट। अब जब भी कोई मेकअप का बेस बनाते हो तो आपको कॉम्पैक्ट लगाना जरूरी बनता है, क्योंकि कॉम्पैक्ट का सिर्फ टचअप ही आता है। अगर ज्यादा कॉम्पैक्ट लगा दो उसके फेस पर, आपको लूज पाउडर की तरह से कॉम्पैक्ट नहीं लगाना है, सिर्फ और सिर्फ आपको टचअप ही करना है। क्योंकि आप ज्यादा कॉम्पैक्ट लगाते हो तो आपका मेकअप ब्लैक और ग्रे होने लगता है, तो आपको ऐसा नहीं करना है। अगर क्रैकी भी हो सकता है तो उसमें डिफरेंट क्या है कि आपको ये जो आपका जो आता है हमारा कॉम्पैक्ट, तो उससे आपको सिर्फ और सिर्फ टचअप ही करना है। एक बार आपको ब्रश में लेकर पूरे फेस में अप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर मैं बताती हूँ आपको कि ये जो हमारे पास फॉरएवर का जो आता है कॉम्पैक्ट, वो कॉम्पैक्ट मेरे पास है, इसीलिए 6 नंबर का शेड है उसका, 2 वे के की है। तो आपको मैं खोल के दिखाती हूँ कि उसका जो शेड आता है वो नेचुरली लुक देता है। ये हमारी इंडियन टोन पर यूज होता है, ठीक है। आप देख सकते हो कि ये जो हमारा कॉम्पैक्ट है वो इंडियन टोन का ही लिया है मैंने, क्योंकि यहाँ पर जो कॉम्पैक्ट होता है वो आपको नेचुरल ही लेना है। आपको कोई ज्यादा एकदम लाइट भी नहीं लेना है, डार्क भी नहीं लेना है। तो यहाँ पर आप डार्क किस तरह का ले सकते हो कि जब भी आपको पाउडर में कंटोरिंग करना है कि किस तरह से आपको उसके फेस पर कंटोरिंग करना है, तो आप डार्क शेड ले सकते हो। अगर आपके पास कोई और कॉम्पैक्ट नहीं है तो आप इसका कॉम्पैक्ट ले सकते हो। दोनों शेड को आपको लेना है, एक नॉर्मल और एक डार्क को लेना है अगर आपको पाउडर में कंटोरिंग करना है। तो अगर आप लिक्विड में कंटोरिंग करना चाहते हो तो ये फॉरएवर का जो लिक्विड कंटोरिंग आता है वो कंटोरिंग है अब मेरे पास, तो उसको
इस तरह से मैं आपको लगाकर दिखाती हूँ कि ये जो कंटूरिंग है वो बिल्कुल डार्क शेड में है। ठीक है, आप देख सकते हो कि ये जो मेरे पास कंटूरिंग है वो बिल्कुल फाउंडेशन की तरह ही है, लिक्विड में है। तो आपको ये देखना है, लेकिन ये फाउंडेशन से थोड़ा थिक आता है, तो इसका आपको ऐसे ही किसी भी क्लाइंट के फेस पर लगाओ तो इस तरह से 2-3 डॉट्स ही लगाने हैं। अगर आपको ज्यादा यहाँ पर लग गया तो वो वहां से निकलेगा नहीं। तो आपको ख्याल रखना है कि जिस तरह से आप कंटूरिंग कर रहे हो तो आपका कंटूरिंग अच्छे से होना चाहिए। आपको थोड़ा ही लगाना है कंटूरिंग वहां पर। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि कंटूरिंग करने के बाद आपको अगर लिक्विड में कंटूरिंग करना है तो लूज पाउडर से पहले करना है। और उसमें जो लूज पाउडर आपके मेकअप में फिक्स हो गया तो उसके बाद आप कोई भी लिक्विड प्रोडक्ट यूज नहीं कर सकते हो। तो आपको ये ख्याल रखना है कि आप जब भी कोई लूज पाउडर से पहले आपको लिक्विड में जितना भी उसको ब्लश करना है, कंटूरिंग करना है, अगर अदरवाइज आपको कोई क्रिएट करना है तो आप उसे फाउंडेशन के बाद जो आता है स्टेप वो आपको करना है। अगर आपको लिक्विड में ब्लशर भी करना है तो आप लिक्विड में ब्लशर कर सकते हो, लेकिन आपको लूज पाउडर के पहले करना होता है। अब आपके फेस पर लूज पाउडर एक बार लग गया तो फिर उसके बाद आप कोई भी लिक्विड प्रोडक्ट आपके फेस पर यूज नहीं कर सकते हो। तो अब मैं आपको दिखाऊंगी कि यहाँ पर जो मेरे पास ब्लशर है, लिक्विड ब्लशर, तो वो ब्लशर के शेड्स भी मेरे पास 6 नंबर के और 2 नंबर के हैं जो हमारे रेगुलर में यूज होते हैं। तो मैं आपको पहले 6 नंबर का जो यूज होता है वो मैं आपको दिखाऊंगी। ये जो मेरे पास है ब्लशर, उसका शेड मैं आपको दिखाऊंगी। इसको भी हल्का हल्का लगाना है। आप कोई भी क्लाइंट पर करो या तो आपको ये ज्यादा ब्राइडल में ही यूज होगा। तो इस तरह से हल्के हाथ आपको ब्लेंड करना है। ये क्या होता है, थोड़ी सी क्वांटिटी में ज्यादा काम करता है लिक्विड ब्लशर। तो इस तरह से आपको लिक्विड ब्लशर करना है तो आपको 2-3 डॉट्स ही लगाना है। जिस तरह से यहाँ पर मैं डार्क शेड जो लगाया है, मैंने जो कंटूरिंग किया है, यहाँ पर कंटूरिंग का शेड मैंने बताया है, सेम उसी तरह से आपको यहाँ पर ब्लशर भी एकदम बिल्कुल कम लगाना है, कम क्वांटिटी में ज्यादा वर्क देगा। इस तरह से ये 6 नंबर का शेड जो है मैंने आपको दिखा दिया है। अब मैं यहाँ पर आपको 2 नंबर का शेड बताऊंगी। 2 नंबर का जो शेड होता है वो भी रेगुलर में आता है। ये थोड़ा पिंकी है। ये जो 2 नंबर का शेड है वो थोड़ा सा पिंकी है और नीचे का थोड़ा सा ब्राउन है। इस तरह से आपको स्किन के अंदर ऑब्जर्व करना है ब्यूटी ब्लेंडर से। ठीक है, लेकिन ये फाउंडेशन के बाद आपको करना है। मैंने आपको बोला है उसी हिसाब से आपको लूज पाउडर से पहले जितना भी कंसीलर है या तो कोई लिक्विड आपको प्रोडक्ट यूज करनी है तो आप लूज पाउडर से पहले करनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इतने जो शेड्स मैंने बताए हैं वो सारे लिक्विड में है। अगर आपको यहाँ पर क्रीमी बेस में ब्लशर करना है, ये जो मेरे पास है लिप एंड चिक का, ये लिप में भी यूज होता है और चिक में भी यूज होता है। तो ये क्रीमी ब्लशर है। मैं आपको वो भी खोल के दिखाती हूँ। ये जो क्रीमी ब्लशर है उसका भी शेड बिल्कुल ब्यूटीफुल है। आप देख सकते हो कि इसका शेड बिल्कुल पिंकी टाइप है, पिंकी भी नहीं और डार्क भी नहीं, इस तरह का। ठीक है, हो गए तीनों शेड अलग अलग। ये पिंक है, ये ब्राउन है और ये थोड़ा सा ब्राउन है, लाइट ब्राउन। तो इस तरह से ये चिक में भी चलता है और लिप्स में भी चलता है। ये इसके आप 2 in 1 समझ लो, ये तो भी ठीक है, चिप और लिप दोनों में चलता है। अब आपको दिखा रही हूँ कि मैं यहाँ पर जो फॉरएवर का मिस्ट एंड फिक्स दोनों आता है, यहाँ पर आपने कोई भी प्रोडक्ट को यूज किया है तो वो प्रोडक्ट को आपको लॉक करने के लिए, फिक्स करने के लिए आपको यहाँ पर बीच में आप जिस तरह का मिस्ट लगाते हो, आपने कॉम्पैक्ट कर लिया, उसके बाद लूज पाउडर कॉम्पैक्ट सारा वहां पर बेस बना लिया, उसके बाद आप कंफर्म करने, मेकअप को कंफर्म करने के लिए आप उसे मिस्ट यूज कर सकते हो। तो वो मिस्ट और फिक्स यहाँ पर दोनों मिक्स में है। आप देख सकते हो ये मिस्ट एंड फिक्स दोनों फिक्स है। तो इसीलिए इसको भी दोनों तरह के यूज कर सकते हो। इसको मिस्ट में भी यूज करना है आपको बीच में लगाकर, और इसको फिक्सर में भी यूज कर सकते हो।
अब यहाँ पर बिल्कुल फिक्सर ही आएगा, जो फॉरएवर का फिक्सर है, तो वो फिक्सर आपको लास्ट में करना है। अगर आप मिस्ट और फिक्स को करते हो तो आपको ये फिक्सर नहीं करना है, क्योंकि वो दोनों का काम करता है, और ये जो सिर्फ और सिर्फ फिक्सर ही है, आपको सिर्फ इसे फिक्सर में ही यूज करना है। उसके बाद यहाँ पर काजल अलग अलग तरह की आती है, तो फॉरएवर में तो आप देख सकते हो कि ये जो काजल है उसके कलर्स है, ब्राउन है, ब्लू है, व्हाइट है और ब्लैक है। मेरे पास यहाँ पर 4 तरह की काजल है, तो आप इसे जब भी आप लोअर लेशेस करना चाहते हो तो लोअर लेशेस में भी आप इसे यूज कर सकते हो। ये वाटर प्रूफ आएगी, तो इसे आप कई भी तरह के यूज कर सकते हो। इसे आप लाइनर में भी यूज कर सकते हो। तो आपके पास जब भी काजल हो तो उसे आप लोअर लेशेस और काजल में यूज कर सकते हो, लाइनर में भी यूज कर सकते हो। अब आपको करना है मस्करा। तो ये जो मस्करा है वो बिल्कुल एकदम लाइटली पिगमेंट के साथ ये यूज होता है। तो आपको ये देखना है कि ये जो मस्करा है वो आपको किसी क्लाइंट पर कर सकते हो, ये भी वाटरप्रूफ आएगा। अब आपको लिपस्टिक का पैलेट दिखाती हूँ। जो लिपस्टिक का पैलेट है वो पैलेट यहाँ पर बिल्कुल एकदम न्यूड शेड्स में है, ये आप देख सकते हो। ये जो वाटर बेस में आप देख रहे हो वो प्राइमर है। आपकी लिप्स अगर ज्यादा सूख गई है तो उसको अच्छे से कवर करने के लिए ये पिगमेंट आता है जो हमारा प्राइमर होता है। उसके बाद ये जो आता है वो ग्लिटर थोड़ा सा ग्लिटरी होगा, लेकिन आपको जब भी लिपस्टिक करनी है तो लिपस्टिक के ऊपर आप ग्लोसी लुक देने के लिए उसे कर सकते हो। और सारे शेड्स जो है वो बिल्कुल एकदम नॉर्मली और थोड़े से मैट भी है। तो इस तरह से आपको मेकअप बेस बनाना है। मेकअप बेस बनाते हुए आपको लास्ट में ये भी करना है। तो ये मेरे पास जो फ्लिका का है, ये ऑयल राउंडर है। ये आप देख सकते हो कि ये जो फ्लिका का ऑयल राउंडर ऑयल है, इससे आप लगा सकते हो। इससे क्या होता है कि आप क्लाइंट को अगर भीगने भी दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर उसके ऊपर कहीं पानी भी गिर रहा है तो भी कोई प्रॉब्लम मेकअप में नहीं आएगी। तो आप ये ऑयल लगा सकते हो इससे, तो इससे भी अच्छा आपका मेकअप बेस बनेगा। तो सेम ऐसे ही आपको देखना है कि आपको मेकअप किस तरह से करना है, किस टाइप से करना है, कौन सी वाली स्किन पर आपको कौन सा वाला मेकअप लगाना है, ब्लशर कौन सा वाला करना है। अब लास्ट में आएगा हाइलाइटर। ये हाइलाइटर आप देख सकते हो फॉरएवर 52 का हाइलाइटर है, और इसके पिगमेंट भी बिल्कुल वेट है। तो आप देख सकते हो कि बिल्कुल अच्छी तरह से उसकी पिगमेंट है। आप मैं इसे टच करके आपको दिखाती हूँ कि इसके जो पिगमेंट है वो बिल्कुल सॉफ्ट है, आपकी स्किन के अंदर अच्छे से ऑब्जर्व हो जाएगा। तो ये अलग अलग टाइप्स के जो अपने हाइलाइटर दिखाए हैं इसमें, तो वो अलग अलग स्किन पर यूज होते हैं। ये जो हाइलाइटर है वो है लस्ट ऑफ लव। तो वो आपको क्या काम करना है, आपको जब भी नाइट में कोई फंक्शन हो, अगर आपके पास जो पार्टी हो, कोई पार्टी में आपको यूज करना है, तो वो पार्टी में भी आप यूज कर सकते हो। और ये है हमारा गुडी डस्ट, तो इससे आप ब्राइडल में यूज कर सकते हो। कोई भी क्लाइंट पर आपको रेगुलर में यूज करना है तो वो रेगुलर में यूज कर सकते हो। और ये जो गोल्डन है आपको दिखाई दे रहा है, तो वो आप मॉडर्न में भी यूज कर सकते हो और ब्राइडल में भी यूज करते हो। तो ये आपका रेगुलर भी होगा। ये दोनों रेगुलर शेड्स है, और ये नाइट का और ये मॉडल और ब्राइड का है। तो आप इस तरह से आप हाइलाइटर अच्छे से कर सकते हो। अब आपको इसी तरह से मेकअप बेस बनाना है। मेकअप बेस को अच्छे से क्लियर करना है, उसके फेस के अंदर आपको ऑब्जर्व करना है। और ऐसे ही आपको मेकअप का अच्छे से नॉलेज होना चाहिए, तो ही आप अच्छे से मेकअप कर सकते हो। किसी भी तरह की क्लाइंट है आपके पास, किसी भी स्किन की टाइप की आए, तो वो आप अच्छे से बेस बना सकते हो। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए।